बैरिस्टर गौहर साहब पे दर पे आप लोगों को खुशखबरियां। कल सुप्रीम कोर्ट से, आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, ये कल हो क्या गया अचानक से? हवाएं काफी बदल रही है आप लोगों के हक में। अल्हम्दुलिल्लाह हवा बदल। अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पीटीआई कारकुनान सड़कों पर हैं। सेलिब्रेशन, जश्न, जुबिलेशंस का समा है। अडियाला के बाहर इस वक्त कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद पहुंच चुकी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी स्ट्रगल रही है जब से जिम्मेदारियां इनको सौंपी गई थी। आज इनके हक में भी हमने देखा बहुत नारेबाजी हुई। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बैरिस्टर गौहर साहब, आपकी काफ़ी स्ट्रगल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, इमरान खान के बाद आपने जिस तरीके से जिम्मेदारियां निभाई, क्या टेक है आज के फैसले पर? देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदलिया को सलाम पेश करते हैं। हम समझते हैं कि ये अदलिया की आज़ादी के तरफ जो है एक बहुत बड़ा कदम है। अदलिया ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, हर तरफ से प्रेशर के बावजूद अदलिया ने फ़ैसले दिया, हक़ और इंसाफ पे फ़ैसले दिया। ये एक बेसलेस केस था, एक बेहुदा किस्म का केस था जो कभी होना भी नहीं चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने अंजाम को पहुँचा और अदलिया ने खान साहब को और बीबी दोनों को बरी कर दिया। खुशी की बात है। और लेकिन दूसरी तरफ नैब की टीम इस वक्त अडियाला पहुंच चुकी है, जरा बता रहे हैं, और बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है किसी और केस में गिरफ्तारी की जाए। तो क्या अल्टरनेटिव है? सवाल बार बार गिरफ्तारियों के हम शदीद मजम्मत करते हैं। 200 केसेस हुए हैं, 200 केस में से नहीं हुआ, मजीद कितनी गिरफ्तारियां डालेंगे? जहां तक तो शखाना की बात है, वो सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए बीबी को इन्वॉल्व किया गया। बीबी का नाम तो शखाना के लिस्ट में नहीं था, बीबी ने तो शखाना गिफ्ट नहीं लिया, बीबी ने उसके पैसे नहीं दिए, बीबी ने उसका टैक्स नहीं दिया, बीबी ने उसके पैसे नहीं जमा कराए, बीबी का नाम नहीं था कैबिनेट की लिस्ट में, बीबी का नाम नहीं था इलेक्शन कमीशन में, बीबी का नाम नहीं था दिलावर हमायूं दिलावर के केस के सामने, बीबी का नाम कहीं भी नहीं था। इवन जब खान साहब को इन्होंने पुट कर दिए कि ये गिफ्ट से, तो ये प्रोसिक्यूशन का केस था कि ये गिफ्ट खान साहब के हैं, बीबी के पास कहाँ से आए? और ये दुनिया का फर्स्ट क्लास केस बना रहे कि एक केस इलेक्शन कमीशन, दूसरा केस दिलावर साहब के सामने, तीसरा केस नेब के सामने, और चौथा केस उसी सब्जेक्ट मैटर पर दोबारा चला रहे। तो ये इंतहाई गैर आईनी, गैर कानूनी है और इंशाल्लाह ये भी अपने अंजाम को पहुंचेगा जब आला अदलिया के साथ। तो इस हवाले से क्या बैकअप प्लान है आप लोगों का? बैकअप प्लान हमारा यही है, अदलिया के पास जाएंगे, इसके क्वाशमेंट के लिए भी जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी पिटीशन है पेंडिंग है। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट को पहले कहते रहे कि जी इसमें आप हमें स्टे दे दीजिएगा। हमारी रिक्वेस्ट होगी इंशाल्लाह कि इसका जल्द से जल्द फैसला हो और आवाम सड़कों पर भी आए। बैरिस्टर गौहर साहब पे दर पे आप लोगों को खुशखबरियां। कल सुप्रीम कोर्ट से, आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से, ये कल हो क्या गया अचानक से? हवाएं काफ़ी बदल रही है आप लोगों के हक में। अल्हम्दुलिल्लाह हवा बदलनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम हक पर है। कल भी जो फैसला आया था आईन के रूह के मुताबिक आया था, और जो रिज़र्व सीटों पे फैसला आया आईन के मुताबिक हुआ। इससे जमहूरियत मजबूत होगी, इससे ईमान मजबूत होगा, इससे अदलिया पे एतमाद बढ़ गया। और आज जो फैसला आया है ये इसने साबित किया कि अदलिया बावजूद इसके कि बड़े सख्त हालात है, लेकिन अदलिया कोशिश कर रही है कि इंसाफ करे। तो जश्न वशन किस तरीके से मनाने जा रहे हैं? आवाम तो निकल आई है इस वक्त, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? बहुत जल्द खान साहब निकलेंगे। और 14 अगस्त के हवाले से आज जलसा भी आप लोग इनेकाद कर रहे हैं। वो खान साहब की साल पूरा हो जाएगा 5 अगस्त को। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह उससे पहले खान साहब की रिहाई हो, लेकिन अगर नहीं होती तो फिर देखेंगे इंशाल्लाह 14 अगस्त को भी अपना प्रोग्राम बनाएंगे और 5 अगस्त के लिए भी प्रोग्राम। अभी कमिश्नर साहब से मीटिंग है आपकी? मेरी मीटिंग नहीं है, शेब शाहीन साहब गए, उन्होंने बताया था, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी थी, उस पर मीटिंग है कि हमें कब की डेट मिल रही है अशूरा के बाद। खान साहब खुश हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश है। आज जी बिल्कुल खुश है, आज ही मुलाकात हुई थी और खान साहब खुश है। क्या कल के फैसले पर खान साहब ने आज क्या कहा? और बड़ा उन्होंने, खान साहब बड़े खुश है कि इससे अदलिया मजबूत है और इससे जमहूरियत मजबूत है। इससे हमारा खान साहब का जो स्टैंड था उसको तौकीयत मिली है। देखो रिहाई का होना एक अलग बात है, क्योंकि 200 केस इन्होंने बनाए थे, अगर 200 केसेस में भी कुछ नहीं मिला तो इंशाल्लाह आइंदा जो केस में डालेंगे, कब तक डालेंगे, कब तक ये चलाएंगे और क्या उनको मिल सकेगा। और हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि ये केसेस जब भी आज़ाद अदलिया के सामने आएंगे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस है, ये बेसलेस केसेस है, इनमें कोई एविडेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ खान साहब को कंप्रोमाइज़ कराने के लिए ये बनाए गए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे केसेस वन आफ्टर अदर ख़त्म हो रहे हैं। सर क्या कहिएगा, आज का फ़ैसला, गुज़श्ता रोज़ का फ़ैसला, आज के फ़ैसले में तवक्कुआत नहीं की जा रही थी, ज़मानत खारिज कर दी गई थी बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की इस केस में? देखिए ज़मानत अक्सर जज साहिबान खारिज कर देते हैं जब उन्होंने फ़ाइनल अपील डिसाइड करना होता है, लेकिन अपील उन्होंने मेरिट पे कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई इस बात से कि अदलिया ने बड़ा स्टैंड लिया और आज का जो फ़ैसला है वो अदलिया की आज़ादी के लिए बहुत अहम है, ताकि अदलिया भी ऐसी आवाज़ दे दे कि अगर किसी केस में जान नहीं है, जिसका मतलब यही होता है कि अगर एविडेंस नहीं है तो अदलिया बहुत स्ट्रांग है और वो हर इस केस में रिलीफ देगी जिसमें एविडेंस न हो, और यही हमें
उम्मीद थी। आज तो उनके जो वकील थे खावर मानिका साहब के, उन्होंने कहा 496 तो है, 494 के तहत भी सज़ा दी जाए, क्या कहिएगा आप इस हवाले से? देखो मेरिट की बात होती है, लेकिन अदालतें जानती है जो आपने चार्ज फ्रेम किया होता है और जिस तरीके से चार्ज फ्रेम हो चुका था इसमें जान ही नहीं थी, तो जज का काम होता है एविडेंस को फ़र्क करके फैसला करना, न कि एविडेंस रिकॉर्ड अब कराना। तो खान साहब पर कोई केस नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी रिहाई नहीं हुई, बुशरा बीबी की रिहाई नहीं हुई, क्या कहिएगा, क्या स्ट्रेटजी है पीटीआई की? अभी एट द एंड ऑफ द डे पता चलेगा कि और किस केस में उसको अरेस्ट करें। यही खबरें आ रही कि मैं 9 के केसेस में खान साहब को अरेस्ट करें या बीबी बुशरा बीबी को जो है वो तो शखाना की किसी और केस में उनकी गिरफ्तारी डाल रहे। एक चीज़ कुल्ला मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो शखाना की लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, तो शखाना की कैबिनेट के लिस्ट में बीबी का नाम नहीं था, इलेक्शन कमीशन में बीबी का नाम नहीं था, दिलावर साहब के सामने नहीं था, इलेक्शन कमीशन के सामने नाम नहीं था। इस केस में आपने एक केस इलेक्शन कमीशन में किया, दूसरा दिलावर साहब के सामने किया, तीसरा आपने नेब कोर्ट में चलवाया, अब चौथे मरतबा पे आप जो है ना तो शखाना पे केस कर रहे हैं। दुनिया का पहली मरतबा कुछ की अदालत मतलब निज़ाम आपके खिलाफ है, सिर्फ अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। अगर निज़ाम खिलाफ ना होता तो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी नहीं बनती थी। देखो निज़ाम बेशक खिलाफ हो, लेकिन अदलिया इंडिपेंडेंट हो, अदलिया स्ट्रांग हो, इंशाअल्लाह ताला हमें रिलीफ मिलेगी और ये दिन दूर नहीं है कि वो बहुत जल्द बाहर होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रेटजी है, क्या करने जा रही है? लॉन्ग मार्च करेगी, धरना करेगी, एहतजाज देखो करेगी? हमारा एहतजाज की भी प्लान है और आज भी हमने कोर कमेटी की मीटिंग की है, उसमें भी हमने कंसिडर किया और हमने प्रेस रिलीज़ इशू किया और हम हादसा की ना आज़ादी या उसको ना रिलीज़ करना या उसको दोबारा अरेस्ट करने की शदीद मजम्मत करते हैं और लाहे अमल आगे तय करेंगे। आज हमारी मीटिंग इस वक्त हो रही है चीफ कमिश्नर के साथ इस्लामाबाद और जलसे की भी जो डेट हमें वो देंगे, हम जलसे की भी डेट ले रहे हैं और इंशाल्लाह सबसे बड़ा जलसा इस्लामाबाद की तारीख का पहला बड़ा जलसा इस्लामाबाद में होगा। सर अगर नहीं रिलीज़ किया जाता, 1 साल से हम देख रहे हैं खान साहब को एक मुकदमे से बरियत मिलती है, दूसरे में गिरफ्तारी डाल जीती है, फिर तीसरे में सज़ा हो जाती है। प्लान क्या है पाकिस्तान? प्लान दोनों हैं, हम स्ट्रीटों पे भी आ रहे हैं, स्ट्रीटों पे भी होंगे और अदालतों में भी होंगे, लेकिन अदलिया से इंशाल्लाह उम्मीद है कि अदलिया रिलीफ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौर साहब आपके कीमती वक्त के लिए। तो बैरिस्टर गौर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज की जो पेशरफ्त हुई है, जो फैसला पीटीआई के हक में है, उस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और अगले लाहेअमल के हवाले से हमें बता रहे थे उनका नेक्स्ट लाहेअमल क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो तक ये जहांगीर खान को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन। देखिए ये होती है रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस की वजह से मुमकिन हुआ है, जो आप लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने और पीटीआई के साथियों ने, ख़ास तौर पे जो पीटीआई की क़यादत और उनकी जो ख़वातीन जेलों में है, जिस तरह उन्होंने रेजिस्ट किया है, तो उसके बाद फिर इनको भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना पड़ा और बिल्कुल दुरुस्त आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला आया। अच्छा, ये मखसूस नशिस्तें तो मिल गई हैं, अब पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में है या मज़ीद जो सीटें उनके केसेस लगे हैं वो भी आएंगे? तो देखिए फ़ैसला तो हक़ के मुताबिक होना चाहिए और पाकिस्तान की अवाम को डिसफ्रेंचाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझती कि हुकूमत बनाना या ना बनाना मैटर नहीं करता। ये एक जबर के निज़ाम की शिकस्त है और वो उसी पे हमें बहुत खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।